हेलो स्टूडेंट, ASPCM पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कराने वाले हैं क्लास 12th वालों का केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिलियन। ठीक है, सॉल्यूशन। बिलियन तो बेसिक पहले समझ लेते हैं बिलियन है क्या। ठीक है, तो बिलियन क्या है? दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का जो मिश्रण है वो बिलियन कहलाता है। दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण क्या कहलाता है? बिलियन यानी सॉल्यूशन कहलाता है। भाई दो या दो से अधिक समांगी पदार्थ ही क्या है? समांगी पदार्थ माने क्या है फिर? तो जब अब समांगी पदार्थ का मतलब ये है कि दोनों जो है वो घुले होने चाहिए, दोनों एक दूसरे से अटैच होने चाहिए, मिलने चाहिए दोनों। ठीक है, ऐसा दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा समांगी मिश्रण क्या कहलाता है भाई? बिलियन कहलाता है। जैसे हम आपसे ये कहें कि आपको शरबत बनाना है या आपको शरबत ही बनाना है, तो शरबत से ही समझ लो, बहुत ही सरल रहेगा। तो शरबत बनाना है तो कैसे करेंगे हम? तो भैया हमको क्या करना है? हमको पानी लेना है और उस पानी में हमको चीनी डाल देनी है और दोनों को जो है घोल देना है। और घुलने के बाद जो हमारा पदार्थ बनेगा, जो बनेगा पदार्थ, वो बिलियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बिलियन कहलाएगा। ठीक है, अब बिलियन में जो है वो दो घटक होते हैं। बिलियन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो विलायक और एक विलेय। तब विलायक और विलेय क्या है फिर? तो विलायक क्या है और विलेय क्या है वो समझो पहले। तो हम अगर आपसे ये कहें कि जैसे आप शरबत बनाइए तो क्या करोगे आप? आपको क्या करना है? पानी लेना है। अब पानी कैसा लेना है? पानी लेना है ना, पानी कैसा लेना? पानी आपको, पानी और चीनी लेनी है तो उसकी मात्रा होगी कुछ ना कुछ। ठीक है, तो पानी जो है वो आपको ज़्यादा लेना है। तो जो चीज़ बिलियन में ज़्यादा मात्रा में होती है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक। ध्यान सुनना, बिलियन में जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में होती है उसे हम कहते हैं विलायक, और जो चीज़ जो है बिलियन में कम मात्रा में होती है उसे हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। यहाँ आगे जो है बात होगी बिलियन की सांद्रता की। तो सांद्रता क्या है? सांद्रता जो है बिलियन में जो है विलेय की मात्रा ही सांद्रता कहलाती है। बेसिक पहले समझ लो, फिर इसको हम समझाते हैं। ठीक है, पूरे तरीके से। बिलियन को जो है बहुत भागों में बांटा गया है, वो उसकी आगे चर्चा करेंगे। पहले हम देखेंगे क्योंकि जो बिलियन जो है वो होता क्या है। बिलियन में दो घटक हैं, वो क्या होते हैं? अब उन दो घटक को हम पहचानेंगे कैसे? भाई ये विलायक है या विलेय है, वो हम कैसे पहचानेंगे? तो आपको बिलियन की तो परिभाषा लगभग क्लियर हो गई होगी सभी बच्चों को। अगर नहीं हो गई है तो एक बार दोबारा समझ लो कि भैया बिलियन जो है, हम आपसे कहें बिलियन बनाना है आपको, तो तुरंत आपको क्या करना है? एक पानी जो लेना है और पानी में चीनी जो है वो घोल देनी है, और जो बनेगा वो आपका बिलियन बनेगा। क्या बनेगा? बिलियन। तो भाई ऐसा हो सकता है कि पानी में हम लोहा घोलें, लोहा को डाल दें तो बिलियन बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि भाई वहाँ पर दोनों क्या घुल जाएंगे? दोनों घुल सकते हैं क्या? या दोनों किसी तरीके से, हम आपसे कहें दोनों किसी भी तरीके से आप उसको घोल दो, दाब से घोलो, ताप से घोलो, नहीं होगा ना। हाँ, अगर हम कहें ठोस और ठोस, द्रव, गैस, गैस गैस, इनको आप मिलाना चाहो तो बहुत सी विधियां हैं जिनसे आप मिला सकते हो। ठीक है, तो एक सरल तरीके से हम पहले बिलियन को ही समझ लेते हैं। बिलियन क्या है पहले? तो बिलियन समझते हैं। बिलियन क्या है भाई? बिलियन, ये हम आपसे पूछे बिलियन क्या है तो आपको ये तो लिखना नहीं है कि भाई जो मूवी में जो होता नहीं है एक बिलियन, जो सबसे खराब जिसकी एक छवि होती है वो बिलियन कहलाता है, ऐसा तो नहीं है ना। तो भाई केमिस्ट्री में भाई बिलियन कुछ और है। तो वो क्या है? तो बिलियन जो है वो है कि दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण। समांगी पदार्थों का मिश्रण जो है वो क्या कहलाएगा? बिलियन कहलाएगा। ध्यान से सुनना, क्या कहलाएगा? बिलियन कहलाएगा। मिश्रण क्या कहलाएगा? बिलियन कहलाता है। दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है। ठीक है, हमने बता दिया है आपको बिलियन। सब बच्चे समझ गए होंगे, बहुत होशियार हैं बच्चे। तो दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है। अब बिलियन के दो घटक होते हैं,
दो चीज़ों से मिलकर होता है ये। तो बिलियन के दो घटक होते हैं, बिलियन के दो घटक होते हैं। नंबर एक क्या होता है भाई? नंबर एक होता है आपका विलायक और नंबर दो जो है वो होता है आपका विलेय। क्या होता है? विलेय। तो हम भाई कह सकते हैं कि जो विलयन है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। किससे? विलायक और प्लस विलेय। विलायक प्लस विलेय। किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन, किन्हीं दो पदार्थों का सॉल्यूशन क्या कहलाता है आपका? किन्हीं दो पदार्थों का मिश्रण जो है वो क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। ठीक है। अब विलायक क्या है इसे समझ लो भाई। तो विलायक क्या है? तो लिखेंगे हम विलायक जो है वो क्या है? तो विलायक जो है वो विलयन में जो अधिक मात्रा में पाया जाता है, विलयन में जो अधिक मात्रा में पदार्थ पाया जाता है, क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। विलायक कहलाता है। ठीक है। इसी तरीके से हम आपसे बात करें कि भाई फिर विलेय क्या है? तो विलयन में जो कम मात्रा में पाया जाता है, विलयन में जो पदार्थ कैसा? जो कम मात्रा में पदार्थ पाया जाता है, पदार्थ होता है, ऐसे लिख सकते हो, पदार्थ होता है, क्या कहलाता है आपका? विलेय कहलाता है। क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। थोड़ा चित्र से समझ लेते हैं कि मान लिया आपके पास एक बीकर है। क्या है? बीकर है, लोटा है, लोटा मान लो, ही जग मान लो, जो भी है वो आप मान लो। तो मान लिया एक आपके पास बीकर है और इस बीकर में आप क्या लोगे? पहले आप जल लोगे। क्या लोगे भाई? जल लोगे। तो हमने लिया जल। तो जल जो है और फिर हमने लिया, जल में मिला दिया हमने क्या? जल में हमने जो है वो मिला दिया चीनी। जल में क्या मिला दिया? चीनी। हमने क्या लिया? बीकर में जल लिया, जल में क्या मिला दिया? चीनी मिला दिया। अब जल क्या है? फिर जल है ज़्यादा मात्रा। तो जल क्या हो गया आपका? जल हो गया विलायक। क्या हो गया? विलायक। ठीक है। अब जो चीनी है वो क्या है? चीनी जो है वो हो गई आपकी विलेय। क्या हो गई? विलेय। अब बना इससे क्या? बना इससे शरबत। क्या बना? शरबत ही तो बना भाई। क्या बना? शरबत बना। तो वो क्या है फिर? शरबत। शरबत बना। तो ये जो बना शरबत वो क्या है? वो आपका विलयन है। क्या बना? शरबत बना। वो क्या बना आपका? शरबत जो बना वो क्या है आपका? विलयन है। बहुत सरल भाषा में आप इसको समझ सकते हो। ठीक है। इसको नोट कर लो, आगे कराएं। ठीक है। इसको जल्दी से बच्चे नोट कर लो, इसको रफ करके आगे और आपको समझाएंगे। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें माध्यम या अवस्था के आधार पर, माध्यम या अवस्था के आधार पर विलयन के कितने प्रकार हैं? माध्यम या अवस्था। माध्यम क्या है भाई? माध्यम या अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, यही तो वो हो जाएगा आपका माध्यम या अवस्था के आधार पर जो विलयन के प्रकार हैं वो हो जाएगा गैसीय विलयन, द्रव विलयन हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा? ठोस विलयन हो जाएगा। ठीक है। तो माध्यम के आधार पर यहाँ लिखेंगे हम, माध्यम के आधार पर, माध्यम के आधार पर विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। तो क्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका गैसीय विलयन, दूसरा हो जाएगा आपका द्रव विलयन,
द्रव विलयन, और तीसरा जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ठोस विलयन। ठोस विलयन, ठीक है। अब गैसीय विलयन क्या है उसे समझते हैं। गैसीय विलयन क्या है उसे हम समझते हैं। यानी माध्यम आप समझते हो, माध्यम के आधार पर माध्यम, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर अवस्था, ठीक है। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, या माध्यम जो है वो 3 माध्यम होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो इसका मतलब ये है कि भाई माध्यम के आधार पर अगर हम विलयन की बात करें कितने प्रकार के होते हैं, तो गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ गैसीय विलयन की, तब गैसीय विलयन में फर्स्ट वाला हम लिखेंगे पहले गैसीय विलयन, ठीक है। तो गैसीय विलयन, गैसीय विलयन की बात करें तो क्या करेंगे, एक सारणी से थोड़ा हम समझते हैं, एक सारणी से इसको हम समझ लेंगे कि भैया गैसीय विलयन जो है किस तरीके से आपको समझना है, किस तरीके से आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से एक आपको विलायक के लिए, एक आपको विलेय के लिए, 2 इस तरीके से आपको बना लेना है। एक लिखना है आपको विलायक एक में, और यहाँ जो होगा आपका वो होगा आपका विलेय, और यहाँ जो बनेगा लास्ट में वो आपका विलयन बनेगा। यानी जो आपका कोई भी एक आपको उदाहरण देना है यहाँ पर, तो वहाँ आपका क्या बनेगा, एक आपका विलयन बनेगा, ठीक है। अब वो क्या होगा, यानी आपको एक उदाहरण सहित लिखना है, आपको उदाहरण में बता देना है कि भाई हम उदाहरण आपको बताएंगे किस तरीके से आपको वो उदाहरण देना है। तो गैसीय विलयन की बात करिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ विलायक में गैस लिख लेंगे आपका। गैस का गैस से हो सकता है, गैस का द्रव से हो सकता है, गैस का ठोस से हो सकता है। तो गैस, गैस और फिर यहाँ पर गैस। क्या करना है, गैस का पहले हम क्या करेंगे, गैस का गैस से ही कर लेते हैं, फिर द्रव से, और फिर किससे, ठोस से। चलिए गैस का, अगर गैस से बात की जाए तो क्या है, तो भैया वायु का मिश्रण। वायु का मिश्रण क्या है, गैस का, गैसों का ही तो मिश्रण है। गैस का जो है, गैस गैस आपस में मिली हुई है वहाँ पर, तो गैस का गैस से जो मिश्रण है वो आपका, यानी विलायक और विलेय हम आपसे कहें, यानी गैसीय विलयन में बात करें, गैस का गैस से मिश्रण जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वायु का मिश्रण। वायु का मिश्रण कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर, वायु का मिश्रण कह सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हम बात करें गैस और द्रव की, गैस और द्रव की बात करी जाए तो हम कह सकते हैं जलवाष्प। क्या कह सकते हैं, जलवाष्प कह सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ गैस और द्रव जो है, गैस और द्रव जो है वो कहाँ मिलती हैं, वो आपका हो जाता है, ये हो जाएगा आपका जलवाष्प। जलवाष्प, जलवाष्प से मतलब क्या है, जल का वाष्प में बदलना, ठीक है। यानी कि जो आपका क्या कहते हैं, भाप जो होती है वो क्या है, वो गैस रूप में होती है, लेकिन वो उसमें द्रव पाया जाता है। पता है नहीं है आपको, पता है ये चीज़ कि भैया जो जलवाष्प है, यानी वाष्प जो है उसमें क्या है, वाष्प में जो है वो आपका जल पाया जाता है, और आपका वायु भी जो होती है वो उड़ता है ना, तो ये वायु होती है। तो वायु का और जो आपका द्रव का मिश्रण जो है वो आपका क्या हो जाएगा, गैस और द्रव का मिश्रण, सॉरी, वो हो जाएगा आपका जलवाष्प, या हम उसको कह सकते हैं कि भाप जो है वो भी हो सकता है, ठीक है। अब गैस और ठोस की बात की जाए तो कपूर जो है, कपूर का जो है वायु में मिश्रण, कपूर क्या होता है, ठोस होता है। गैस क्या है, कपूर का वायु में मिश्रण, कपूर का वायु में मिश्रण। कपूर क्या होता है, यहाँ ठोस होता है, ठीक है। और वायु क्या है आपका, वो आपकी गैस है। तो कपूर का वायु में मिश्रण, सॉरी, कपूर का वायु में मिश्रण, ठीक है, कपूर का वायु में मिश्रण, ठीक है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। गैसीय विलयन को क्या लिखेंगे, यहाँ विलायक लिखेंगे, यहाँ विलेय लिखेंगे। अब भैया विलयन जो है वो हमें उदाहरण में यहाँ पर देना है, क्या है ऐसा, तो गैस लिखेंगे पहले। यहाँ पर गैस की बात की जाए तो यहाँ गैस, अगर हम बात करेंगे द्रव की तब यहाँ द्रव लिखेंगे,
विलायक में। जब हम ठोस की बात करेंगे तो यहाँ विलायक में यहाँ पर सब क्या लिखेंगे, ठोस लिखेंगे। फिर यहाँ गैस द्रव गैस द्रव और ठोस ऐसे लिख लेंगे हम, या ठोस द्रव गैस कैसे भी लिख लो। गैस और गैस का क्या हो जाएगा, जैसे वायु का मिश्रण है, आपस में वायु सब जो है मिली हुई है ना। गैस का द्रव भाप या जलवाष्प हो गया आपका, वही है। और गैस और ठोस का जो है वो कपूर का वायु में जो है मिश्रण। कपूर क्या होता है, ठोस होता है, ठीक है। इसको बेटा नोट कर लो जल्दी से, अगला कराएं, इसको रफ करके आगे समझाएंगे। चलिए समझते हैं। फिर द्रव विलयन क्या है भाई, तो द्रव विलयन को फिर हम इसी तरीके से लिख लेंगे, विलायक, विलेय, और आपको एक उदाहरण जो है वो देना है। द्रव विलयन में आपको यहाँ द्रव लिखना है टोटल, विलेय में आपको गैस, द्रव, ठोस, इस तरीके से आपको लिख लेना है। द्रव और गैस, द्रव माने जैसे हम पानी में अगर हम O2 मिलाएं, पानी और O2 का मिश्रण क्या कहलाएगा आपका, द्रव विलयन कहलाए। द्रव विलयन जो है वो हो जाएगा आपका द्रव का और किसका, गैस का, ठीक है। द्रव और द्रव का, जैसे कि पानी में आप दूध मिला दो, पानी में दूध मिला दो, द्रव का द्रव में हो गया। द्रव का गैस में आप समझ गए कि पानी में अगर हम O2 मिलाते हैं, तब पानी में O2 को मिलाया तो भैया द्रव का गैस से, द्रव का द्रव से क्या हो जाएगा, पानी में जो है दूध मिलाना। फिर द्रव का ठोस क्या हो जाएगा, तो भैया द्रव क्या है भैया, यहाँ पर पानी है, ठोस क्या है, चीनी है, ठोस क्या है, चीनी है, इनका मिश्रण। अब यहाँ समझेंगे हम ठोस विलयन की, तो क्या करना है, यहाँ पर हमें ठोस लिख लेना है विलायक की जगह पर, ठीक है। यानी अधिक मात्रा जो हमें रखनी है ठोस विलायक में, यानी ठोस विलयन में, तो विलायक क्या रखना है हमको, ठोस। इसी तरीके से जब द्रव विलयन लिया था हमने, तब जो है अधिक मात्रा जो है वो हमने द्रव की ली थी, यानी विलायक हमने लिया था यहाँ पर, ठीक है। विलायक जो है वो द्रव लिया था। अब यहाँ बात करें हम ठोस विलयन की, तो यहाँ ठोस जो है वो आपका विलायक के रूप में लिया जाएगा। विलेय, अगर हम ठोस को, गैस जो है, ठोस और गैस का मिश्रण क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन को पैलेडियम से अधिशोषण, हाइड्रोजन को पैलेडियम से अधिशोषण। अब ठोस और द्रव की बात करें तो पारे का सोडियम से जो है वो अमलगम, पारे का सोडियम से अमलगम। फिर यहाँ ठोस और ठोस की बात करें तो मिश्र धातु हो जाती हैं। अब मिश्र धातु में क्या भैया, मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु में जैसे यहाँ कांसा आ जाता है, क्या आता है, कांसा। अब कांसा किस किस से मिलकर बना होता है, कांसा जो मिला होता है वो तांबा से और किससे मिलकर बना होता है, सॉरी, तांबा से और टीन से। और तांबा टीन से क्या मिलकर बना होता है, ये कांसा बना होता है। कांसे से भैया क्या बनता है, कांसे से जो है वो आपका सिक्के बनते हैं, क्या बनते हैं, सिक्का जो होता है हमारे पास वो किससे मिलकर बना, वो किससे बना होता है, कांसे से। स्टील जो है वो क्या है भाई, स्टील भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं यहाँ पर, स्टील कह सकते हैं। स्टील जो है वो किससे मिलकर बनी होती है, लोहा और प्लस कार्बन से। किससे, लोहा और प्लस क्या, कार्बन। लोहा और कार्बन से मिलकर क्या बनती है, स्टील बनती है, ठीक है। और स्टील जो है वो किस काम में आती है भाई, बर्तन बनाने की, बर्तन बनाने की, ठीक है। तो ये कुछ हो गया आपका ठोस, द्रव और गैस विलयन। अब सांद्रता के आधार पर जो है विलयन, वो आपका दूसरा वीडियो जो है उसमें कराया जाएगा। तो सभी बच्चे जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को जो है शेयर करें, ठीक है।